अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज मैं आपको ब्रेड माई रोल की एक बहुत ही शानदार रेसिपी दे रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, बड़ी ब्रेड के स्लाइस लेना है ये आपने, और इसे चारों तरफ से इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इन्हें आप नाइफ़ की हेल्प से कट कर दें। ये कॉर्नर्स रोल में अच्छे नहीं लगते और इन कॉर्नर्स को ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनका हलवा भी बना सकते हैं या फिर इन कॉर्नर्स के आप क्रम्स भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी इंशाल्लाह। आप इन स्लाइसिस को बेलन की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से बेल लीजिए। जिसके कॉर्नर से इन्हें दबाना है आपने, वरना ये रोल बनाने में आपको मुश्किल होगी। इस तरीके से वन बाय वन तमाम स्लाइसिस को बेल के रख लें। ये देखिए मैंने तमाम स्लाइसिस बेल लिए हैं। इसके बाद आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये वाइट पेपर है हाफ़ टी स्पून, ये मैंने चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, ये एक अंडा बॉईल करके मैंने काट लिया है, ये 1 कप मैंने लिए हैं मुर्गी के रेशे। चिकन लेके उसको मैंने नमक के साथ बॉईल करके इस तरह रेशे बना लिए हैं। और ये हरे पत्तों की प्याज है, शिमला मिर्च ली है आधी, और ये बंद गोभी है कैबेज 1 कप, ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर। और ये भी गाजर मैंने ली है 2 टेबल स्पून के करीब, इसको इस तरीके से काट लिया है। ये काली मिर्च है यानी कि ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून ऑयल में सबसे पहले ये गाजर और कैबेज डाल के मैं फ्राई करूँगी। एक मिनट तक इसे फ्राई कर लें। ढक्कन नहीं ढका है, लो फ्लेम है अभी, और सारी वेजिस डाल के इसे 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है। अभी भी ये लो फ्लेम है। अब मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया है। चिकन शामिल करने के बाद इसका फ्लेम थोड़ा बढ़ा दें, हाई कर दें, और 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें या भून लें। 1 मिनट तक इसको फ्राई करें, इस तरह चम्मच चलाते हैं ताकि एक तरफ से लगे ना। उसके बाद ये सॉल्ट शामिल किया है इसमें मैंने, फिर इसे इस तरह ढक दें 1 मिनट के लिए। अब लो मीडियम पे आपने ढकना है इसे। 1 मिनट के बाद इसमें ये हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। ये मैंने ब्लैक पेपर डाला है इसमें, वाइट पेपर, और ये चिली सॉस डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब इसे किसी भी प्लेट में निकाल लें ठंडा करने के लिए। अब ये ठंडा हो गया है आधे घंटे बाद, तो इसमें ये मैं केचप डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ये मायोनीज़ है 2 टेबल स्पून, और ये 1 अंडा जो मैंने उबाल के काट लिया है। अब इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे हम। मायोनीज़ भी डाल दें, केचप भी डाल दें। केचप आपकी मर्ज़ी है, वैसे ये केचप इसमें अच्छा लगता है, मायोनीज़ तो आपने ज़रूरी डालना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये हमारी फिलिंग तैयार है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। ये 1 कप के करीब हैं। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह फेंट लें। और ये मेरे पास 7 ब्रेड के स्लाइसिस हैं। ये जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है ये 7 ब्रेड के स्लाइसिस में बिल्कुल ठीक रहेगा। इस तरीके से आपने मिड में रखना है 1 चम्मच भर के, और इसे फैला के इस तरीके से रोल को बनाना है फ़ोल्ड करते हुए। देखें इस तरीके से कॉर्नर्स पे इसके हल्का सा अंडा लगा दिया है, और अगर आप अंडा ना भी लगाएं तो वैसे भी आप हाथ से प्रेस करेंगी तो ये ब्रेड का स्लाइस आराम से हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने ब्रश के हेल्प से इस तरीके से इस पे एग ज़रूर लगाना है। इसके दोनों साइड्स पर आप एग लगा लें अच्छी तरह, और ब्रेड क्रम्ब से इसको फ़ोल्ड कर लें इस तरीके से। फ़ोल्ड करते जाएं और इसे प्लेट में रखते जाएं
इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं और इसे आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। और मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए रखा था फ्रीज़र में, उसके बाद ही मैंने निकाल लिया है। ऑयल आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम किया है और फिर ये आप 1 बाय 1 इसमें डालते जाएं। एक वक्त में आप 3 to 4 फ्राई कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लें। हल्के हल्के से आप इसे पलटते जाएं ताकि एक तरफ से ये ज़्यादा ना सिक जाए। इस तरीके से निकाल लें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है, जो ज़्यादा इसमें ऑयल है, वो निकल जाए। ये लीजिए, तैयार है हमारे मज़ेदार ब्रेड रोल। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।